तो हम आज अ, एक सिद्धांत को देखने वाले हैं। और ये सिद्धांतों का अध्ययन जैसा हम अ, सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डॉक्ट्रिन। और ये जो डॉक्ट्रिन या तो ये सिद्धांत जो है, ये हमें बाइबल से अलग अलग विषय को सिखाता है। हम सीखते हैं ये सिद्धांतों के द्वारा। बाइबल को हम जैसा पढ़ते हैं, ओके, हम कभी कभी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं। लेकिन एक एक विषय को समझना थोड़ा हम लोग का इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम एक प्रयास हमारा है कि अलग अलग विषय को हम लोगों को सिखाए बाइबल से। तो जैसा आज हम लोग परमेश्वर के बारे में या तो खुदा के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं। बाइबल के द्वारा हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, उसके बारे में हम क्या सब जान सकते हैं। तो आज हम इसका एक भाग हम लोग आज देखने वाले हैं, और एक महीने के बाद दूसरा भाग भी हम देखेंगे। अब ऐसा बहुत सारे विषय है, जैसा मनुष्य है, अ, फिर पाप है, फिर अलग अलग ऐसा बहुत सारे विषय है जिसको हम अध्ययन करना जरूरी है। और ये एक मौका प्रभु ने दिया है उसका वचन को अध्ययन करने के लिए। तो आज हमारा सिद्धांत, आज हमारा डॉक्ट्रिन परमेश्वर। ओके, अगर इसको हम बाइबल में अगर हम देखते हैं तो अ, अगर हम ईश्वर बोलते हैं तो ये परम ईश्वर है। ओके, ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है। ओके, महान परमेश्वर है। और इस महान परमेश्वर के बारे में हम थोड़ा जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। जैसा एक वचन हम पढ़ेंगे, अ, उत्पत्ति। बाइबल अगर आप खोलेंगे तो पहला पुस्तक आपको मिलेगा वो उत्पत्ति है। ये उत्पत्ति का किताब, या तो अ, हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनेसिस। ओके, उत्पत्ति या तो जेनेसिस। और इसको अगर आप हम जैसा बाइबल पढ़ना शुरुआत करते हैं, और उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन हम देखते हैं, तो उसमें ये बात लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की, या तो आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। उसने पृथ्वी और पूरा सृष्टि का उसने उसको बनाया। ओके, तो यहाँ पर हम ये वचन को जब हम देखते हैं तो इसमें परमेश्वर का नाम जैसा परमेश्वर करके लिखा है। लेकिन परमेश्वर के बारे में ये वचन में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं दिया है। लेकिन ये वचन शुरुआत होती है परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। ओके, ये परमेश्वर का इसमें जिक्र क्यों नहीं किया, शुरुआत का वचन में परमेश्वर का जानकारी क्यों नहीं दिया? क्यों उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर का जानकारी ज्यादा कुछ दिया नहीं है वहां पर। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर के बारे में सबको, सबके हृदय में, कोई भी होने दो, कोई भी मनुष्य होने दो, पैदा होने के बाद उनके अंदर ये जानकारी है कि एक परमेश्वर है, एक खुदा है, उनको मालूम है। इसलिए जब हम ये शब्द सुनते हैं परमेश्वर करके, तो हमें ये सवाल उठना चाहिए कि भाई ये परमेश्वर है कौन? ओके, ये परमेश्वर के बारे में क्या हम लोग जान सकते हैं? तो ये बहुत जरूरी है हमको सीखने के लिए। आ, ये पहला अध्याय में जैसा हम ये पहला वचन पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है, या तो निर्माण किया है। तो पहला वर्ड आता है आदि। आदि का मतलब क्या है?
ओके, ये सवाल उठता है बाइबल में, इंग्लिश में जैसा लिखा इन द बिगिनिंग, या तो शुरुआत। ओके, शुरुआत काय का शुरुआत? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये आदि या तो शुरुआत, कौन काय का शुरुआत है, किस शुरुआत की बात कर रहा है? ओके, तो हमको ये बात समझना है, आदि, आदि का मतलब क्या है, बिगिनिंग का मतलब क्या है? ओके, तो आदि में परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया। दुनिया और मनुष्य समय के अधीन है, तो ये समय की बात कर रहे हैं हम लोग। आदि बोला तो एक समय की बात कर रहे हैं। ओके, जब परमेश्वर ने पहली बार सृष्टि का निर्माण किया, वहां से टाइम या तो समय शुरुआत हो गया। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 2000 साल, अभी हम लोग 2024 में आज है, तो हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं कि हम लोग अभी यीशु मसीह ये धरती पर आने के बाद अभी 2024 साल हो गया। तो ये समय की बात है, और ये समय को हम समझना जरूरी है। समय जैसा हम लोग आ, 1 घंटा बोलते हैं, या तो 24 घंटा बोलते हैं, और 24 घंटा को हम एक दिन बोलते हैं। फिर वैसा 7 दिन का एक हफ्ता होती है। फिर 30-31 दिन का एक महीना होता है। ओके, 12 महीना एक साल होता है। ये सब समय की बात है। ओके, ये परमेश्वर ने जब पहला सृष्टि का निर्माण किया, वहां से समय शुरुआत होती है। और आज हम लोग जो मनुष्य ये धरती पर है, हम लोग समय के अधीन है। ओके, हम सब समय के अधीन है। और हम लोग आगे देखते हैं कि समय आगे जाता है। ओके, अभी हम लोग उम्र भी देखेंगे तो मैं बोलेगा कि अभी मेरा 68 साल हो गया। ओके, 68 ईयर्स हो गया, मैं पैदा होकर अभी इतना साल हो गया मेरे को। तो ये समय की बात है। तो जब आदि बोलता है तो हम लोग समझना है कि ये शुरुआत, समय का शुरुआत है। ओके, लेकिन परमेश्वर जो है, जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं, ये परमेश्वर समय के बाहर है। ये परमेश्वर समय के अधीन नहीं है। ओके, ही इज बियॉन्ड टाइम, समय के बाहर है वो। ओके, समय शुरू होने से पहले और दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर था। मनुष्य नहीं था, दुनिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर था। ओके, और इसलिए हम अ, बाइबल में अलग अलग शब्दों को हम देखते हैं जो इसकी जिक्र करता है कि परमेश्वर समय के बाहर है। ओके, दुनिया में हम लोग बोलते हैं मैं 70 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। ओके, जैसा अलग 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 टाइम तक हम लोग जिएंगे ये दुनिया में। लेकिन परमेश्वर का ऐसा कोई टाइम नहीं है। परमेश्वर समय से बाहर है। ओके, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो सनातन या तो अनंत काल का परमेश्वर है। ओके, उसका कोई टाइम नहीं, शुरुआत दुनिया बनाने से पहले वो था, और आगे जाकर के भी वो कभी, उसका जीवन खत्म नहीं होगा, वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। हम लोग सब खत्म हो जाएंगे तो भी वो तो है। ओके, वो अनंत काल का परमेश्वर है। भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, पहले भी वो था, भूतकाल में भी जब पूरा दुनिया भी नहीं था, परमेश्वर था। वर्तमान में अभी के टाइम में भी ये वही परमेश्वर है। वो कभी बदला नहीं है। जैसा वो था वैसे ही आज भी है वो। और भविष्य काल में भी, आने वाले समय में भी परमेश्वर वही है।
वो बदलने वाला नहीं है। तो जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा ये एक अंतर हम देखते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो है जो था, वो आज भी है और हमेशा रहेगा। ओके। उत्पत्ति का 21वां अध्याय 33वां वचन में लिखा है, और इब्राहिम ने बेशर्बा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना किया। ओके। अब्राहम को वो बात समझ गया, ये परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। वो जो था आज भी है, हमेशा रहेगा। ओके। आज भी हम जो परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया है, वो वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। वो बदला नहीं है, जैसा वो था वो आज भी है। मनुष्य बदलता है, मनुष्य, हमारा सोच बदलता है, हमारा शरीर बदलता है। हम एक एक बार छोटा बच्चे थे, पैदा होने के टाइम हम छोटे बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर हम ऐसा उम्र में आ गए जहां पर हम बूढ़ा हो गए। ओके। हमारा शरीर कमजोर होते जा रहा है, एक दिन हम लोग मर जाएंगे। ओके। ये हम लोग मनुष्य की बात है। वैसे प्राणी पक्षी जो भी है हमेशा जीते नहीं है, आने के बाद वे लोग एक दिन उनका भी नाश हो जाएगा, उन लोग भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, कभी वो खत्म नहीं होता है। वो है जो है, अभी तक है, वैसा ही आगे भी रहेगा। भजन संहिता का 10वां अध्याय वचन 2, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादिकाल यानी जब दुनिया बना ही नहीं था, अनादिकाल तभी से लेकर अनंत काल तक, यानी आने वाला काल जो है, जो आज हम लोग देखा भी नहीं है, लेकिन हमको मालूम है आने वाला काल जो है वो अनंत काल है। ओके। हम ये एक दिन परमेश्वर वापस आएगा, और जैसा बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एक दिन ये दुनिया नाश हो जाएगा, खत्म कर देगा परमेश्वर, और एक नया दुनिया तैयार करेगा जहां पर अनंत काल तक हम लोग जो उसके ऊपर विश्वास किए, हम लोग वहां पर रहेंगे। तो ये बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को। ये अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ये परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ओके। वो समय पर है और वो कभी बदलता नहीं है। एक सवाल लोग उठाते हैं, परमेश्वर को किसने बनाया? ये सवाल आज बहुत से लोग उठाते हैं, परमेश्वर को किसने बनाया? हाँ, सभी लोग हम लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमको बनाया, मनुष्य को बनाया, पक्षी को बनाया, प्राणी को बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन परमेश्वर को किसने बनाया? ओके। ये सवाल का जवाब इतना ही हम बोल सकते हैं कि किसी ने नहीं बनाया उसको। ओके। वो हमेशा से था, हमेशा से वो था। ओके। उसको किसी ने बनाया नहीं। अगर उसको किसी ने सृष्टि किया है तो वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। ओके। अगर कोई बोलता है परमेश्वर को किसने बनाया है, तो वो परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। ओके। आज ये हम लोग ये बातों को समझना जरूरी है। परमेश्वर वो है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन पहले से वही है, आज भी है और हमेशा वही रहेगा। ओके। यहोवा जो इसराइल का, जैसा यशाया 44 का 6वां वचन में लिखा है, यहोवा जो इसराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा,
मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और इसलिए भाई बहन, आप लोग ये बात को समझना जरूरी है। ये परमेश्वर एकदम साफ रीति से हमको बताता है कि वो पहले से है और अंत तक वही रहेगा। और एकदम क्लियरली ये बात बताता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ओके। दुनिया में बोलेगा बहुत सारे भगवान है, दुनिया वाले बोलेंगे, लेकिन हमको समझना है कि ये परमेश्वर जो अनादिकाल से अनंत काल तक जो परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और ये क्लियरली हमको समझना है, जब हम दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बोलते हैं तो उनको ये बताना जरूरी है कि इसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर के बारे में सामान्य समझ क्या है? ओके। सामान्य रीति से समझना है। ओके। यहाँ पर रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 18 से 20। ओके। लोगों का सोच, लोगों का समझ, आज ये सवाल उठाना जरूरी है, लोग क्या क्या विश्वास करते हैं। बहुत सारे, जैसा भगवान में बोला, ऐसा विश्वास करते, क्यों ऐसा विश्वास करते? ओके। लेकिन बाइबल हमको एकदम साफ बताता है। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 18 से 20 पढ़ेंगे तो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ओके। भाई बहन, ये बात समझो आप लोग, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। एक ही सत्य है, सत्य एक ही है, और वो सत्य ये बाइबल का परमेश्वर ही सत्य है। ओके। ये सत्य को अधर्म से दबाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जो शैतान है, दुनिया में जो परमेश्वर का विरुद्ध एक शैतान है, वो ये सारे चीज करता है ताकि ये सच्चा परमेश्वर को लोग अपने मनों में दबा डाले, लोग सवाल उठाए। ओके। अगर आपके मन में आपने ये परमेश्वर के बारे में जो सबके हृदय में परमेश्वर ने ये बात डाला है कि वो है सबके हृदय में, अगर हम उसको दबाएंगे तो क्या हालत होगा हमारा? और 19 वचन में लिखे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने पहले से सभी के मन में ये प्रकट किया है कि वो है। हमने उसको देखा तो नहीं है, हमने ये परमेश्वर को देखा नहीं है, और कोई भी देखा नहीं है, लेकिन सबके हृदय में ये बात परमेश्वर ने ऑलरेडी डाला है कि वो है। और ये उसकी हमारे हृदय में अगर ये बात है तो हम उसको ढूंढना जरूरी है। ये है कौन? ये परमेश्वर जो मेरे हृदय में ये बात मुझे मालूम है कि एक परमेश्वर है, तो ये कौन है? इसको ढूंढना जरूरी है। वचन 20 कहता है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे विरुद्ध निरुत्तर है। ओके। अगर हम ये सृष्टि को भी देखते हैं, पेड़ पौधे को, आकाश को देखते हैं, बादल को देखते हैं, सूर्य चंद्र को देखते हैं, तो सबके मन में ये होना चाहिए, ये बनाया किसने? उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ये बनाने वाला एक है, एक सृष्टिकर्ता है। ओके।
हम दुनिया की रीति से सोचना गलत है। दुनिया में बहुत कुछ सोच है, वैसा सोचना गलत है। लेकिन हम लोग को जैसा बाइबल हम पढ़ते हैं, हमको समझना जरूरी कि ये परमेश्वर उसके कामों के द्वारा उसने प्रकट किया कि वो है। सभी बच्चे भी बोलेंगे मेरे माँ बाप बोलते हैं। सभी बच्चे, मेरे बच्चे भी बोलेंगे। मेरा भी दो बच्चे हैं, आज वो बड़े हो गए। लेकिन वो लोग जब बोलते हैं मेरा माँ बाप, तो वो लोग किसका बारे में बोलते हैं? मेरा माँ, मेरा बाप। मेरे बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप अभी करजत में रहते हैं। ये कौन है उनके माँ बाप? क्यों उन लोग उसको माँ बाप बोलते हैं? क्योंकि ये हमने उनको, हमारे द्वारा वे लोग जन्म लिए ये दुनिया में। उसी प्रकार से हम भी सोचना जरूरी कि मुझे बनाया किसने, ये कौन बनाया मुझे। और ये सवाल उठाना है क्योंकि हमारे हृदय में ये बात है कि एक परमेश्वर है। दुनिया के लोग आज हम बातें करते हैं तो लोग बोलेंगे ऊपर वाला। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, बोलता है वो लोग। लेकिन ये ऊपर वाला है कौन? सभी लोग ये सवाल उठाना जरूरी है। ओके, ताकि हम ये सच्चा परमेश्वर को जाने। दुनिया में ये सब सोच है, देखो, जैसा मैं यहाँ पर बताया। ओके, नास्तिकता है, इंग्लिश में एथेइज्म, नास्तिकता। और बाइबल में ये बात लिखा है, मूर्ख ने अपना मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कोई कोई सुकर्मी नहीं, भजन संहिता में लिखा है। ओके, ये नास्तिक सोच आज है जवानों में, आज के जवानों में ये नास्तिक सोच है। अपने आप को, अपने आप से सवाल करो, क्या ये नास्तिक सोच आपके अंदर है क्या? ये नास्तिक सोच बाहर से आया है, ये गलत सोच है। और प्रभु का वचन कहता है कि मूर्ख बोलता है जो इस प्रकार से सोचता है, नास्तिकता से सोचता है कि खुदा है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता है, वे मूर्ख है। परमेश्वर का वचन एकदम साफ बोलता है, वो मूर्ख है। क्योंकि ऐसा सोच गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना हृदय में ये सोच, ये बात डाला है कि वो है, एक परमेश्वर है। तो ऐसा सोचना गलत है कि परमेश्वर है ही नहीं। दूसरा है कि संशयवादी या तो एग्नोस्टिक्स परमेश्वर को इनकार नहीं करते, पर कहते हैं कि ज्यादा सबूत नहीं है। ऐसे लोग भी है, बोलते हैं हाँ एक परमेश्वर है, लेकिन उसका ज्यादा कुछ सबूत नहीं। अरे क्या सबूत चाहिए तुम्हें? हमें क्या सबूत चाहिए? जब जब इतना सृष्टि को हम देखते हैं, सुबह सूरज आती है, रात को चले जाती है, अगला दिन सुबह आती है, और रात को चांद आती है, बादल आती है, बारिश आती है। बारिश का भी एक टाइम होता है, वो टाइम में बारिश आती है। ठंडी का समय होता है। ये सब कौन बनाया? कौन इसको संभाल रहा है? कोई तो भी है ना। हमको समझना जरूरी है। हमारे अंदर संशय होना ही नहीं चाहिए, हमारे अंदर शक होना ही नहीं चाहिए। उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमको मिला नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ओके। और एक पॉलीथेइस्ट है, या तो बहुदेव देव देववादी। ओके, दुनिया में ये सोच भी है, बहुत सारे भगवान हैं। और ये सोच भी गलत है। जहां पर हम बाइबल बताते हैं कि एक ही परमेश्वर है, वहां पर दुनिया के लोग सोचते हैं कि बहुत सारे भगवान। हमें बहुत सावधान रहना जरूरी है। और पैंतीस करके है,
सर्वेश्वरवादी। ओके, वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ परमेश्वर है। वो पेड़ भी परमेश्वर है, पत्थर भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब कुछ परमेश्वर। ये सोच भी एकदम गलत है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर एक ही है। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 17वां वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। ओके, बाइबल आप पढ़ेंगे तो भाई बहन, छोटी छोटी ये बातों को आप समझना जरूरी है। एकदम साफ बाइबल में परमेश्वर के बारे में दिया है और हमको समझना जरूरी है। ओके, ये परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम बाइबल में जिक्र किया है, ये परमेश्वर यहाँ पर जैसा लिखा है कि ईश्वरों का परमेश्वर है। दुनिया में बहुत सारे भगवान है, उनका भी परमेश्वर यही है। दुनिया सब अलग अलग भगवान बनाएंगे, लेकिन ये सबके ऊपर ये एक परमेश्वर है जो राज करता है। वो प्रभुओं के प्रभु है, हमें समझना जरूरी है। वो महान, पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर है। ओके, साधारण कोई ऐसा मूर्ति नहीं है वो। तुमने कुछ भी मूर्ति बनाया उसका, उसको बोल रहा है कि मैं, ये मेरा परमेश्वर है, मैं इसको मानता हूं, नहीं। उस परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं। और परमेश्वर बाइबल में ये भी बात बोलता है, इसराइल लोग को बोलता है कि तुमने मुझे देखा नहीं, किसी ने मुझे देखा नहीं, तो इस मेरा मूर्ति कोई बनाने को जाना मत, क्योंकि ये परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन वो पराक्रमी परमेश्वर है, भय योग्य परमेश्वर है। और यशायाह का पुस्तक में 45वां अध्याय 5वां वचन में, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल एकदम साफ है। आपके मन में अगर कोई ऐसा सवाल है कि नहीं, ये बाइबल का परमेश्वर को छोड़कर दूसरा भी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर साफ लिखता है, यहोवा, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। आप मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, या तो ना विश्वास नहीं करना है तो भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन मेरी आपसे विनती है, भाई बहन, विश्वास करो, यही एक परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ओके, ये तीन बात हम लोग ये परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं बाइबल में। ही इज द ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनी प्रेजेंट गॉड, ओमनीसिएंट गॉड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। ओके, उसका शक्ति जो है, ये परमेश्वर का शक्ति, उसका बल शक्ति का कोई हम सोच भी नहीं सकता है। ओके, ये परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसके पास इतना ताकत, इतना बल, इतना शक्ति है। कोई देश को भी खत्म करना है तो वो खत्म कर सकता है। कोई मनुष्य को खत्म करना है, खत्म कर सकता है। किसी को जिंदा करना है तो वो जिंदा करवा सकता है। ये परमेश्वर के पास इतना महान शक्ति है जो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता। और वो सर्वव्यापी भी है, वो सब बाजू उपस्थित है। हम लोग यहाँ पर भारत में है,
ये परमेश्वर भारत में भी है, ये परमेश्वर उसी समय अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, सब बाजू पूरा दुनिया में ये परमेश्वर है, सर्वव्यापी। 24 घंटा वो आपके साथ है। वो आप एक प्रार्थना भी करते हैं तो वो आपके करीब है, आपके पास है। वो आपका प्रार्थना सुनता है। वो उसी प्रकार से अमेरिका में कोई प्रार्थना करता है, वही टाइम में वो अमेरिका में भी है, उनका प्रार्थना भी सुनता है। वो सर्वव्यापी है और वो सर्वज्ञानी है। उसका ज्ञान के सामने, उसका बुद्धि के सामने हम सब घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि इतना वो ज्ञानी है। उसका ज्ञान का वर्णन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले से ही, दुनिया बनाने से पहला ही हमें जानता है। दुनिया बनाने के टाइम ही वो मुझे जानता था, मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा स्वभाव कैसा है। तो ये सब कुछ उसको जानकारी है, पहले से जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञानी है। ओके, हम यहाँ पर अभी के लिए समाप्त करेंगे, एक ब्रेक लेंगे हम। थैंक यू अंकल। एक 3-4 मिनट का ब्रेक है ये। 9:15 को हम वापस लॉग इन कर रहे हैं। आप म्यूट पे रख के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ 9:15 को वापस लॉग इन है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो तो हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 17 वचन में ये बात लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता। ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम धन्यवाद देते कि ये किसी का पक्ष नहीं करता है। सब मनुष्य उसके लिए एक समान है। ओके, और कोई घूस नहीं लेता, उसको कोई फंसा नहीं सकता, उसको कोई घूस खिला के उसका दिमाग बदल नहीं सकता। वो जैसा है वैसा है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। ओके, आज हम ये परमेश्वर हमारे साथ, जैसा हमने देखा कि वो हमेशा हमारे साथ है। ओके, आप अगर उसके ऊपर विश्वास लगाया है, ये परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास लगाया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो हमेशा आपके साथ है। ओके, और आप उसे कभी भी उससे बातें कर सकते हैं, आप उसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना मतलब हम जैसा हमारे माँ बाप के साथ बात करते हैं, या हमारे बॉस के साथ बात करते हैं, तो वैसे हम ये परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं खुलेआम। ओके, ये परमेश्वर खुला है, हमारा प्रार्थना सुनता है। वो हम विश्वास रखना है, आप उसको देखा नहीं है,
आपने इस परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन आपको विश्वास लगाना है वो आपके पास में ही है, दूर नहीं है वो। ओके, कहीं ढूंढ के जाने की जरूर नहीं है, कहीं पहाड़ पर चढ़ के जाने की जरूर नहीं है। वो आपके पास है, 24 घंटा आपके पास है। रात को भी आप 2-3 बजे रात को भी आपको कुछ परेशानी होता है, कुछ तकलीफ होता है, तो आप उसको बुला सकते हैं, वो आपके पास है, हमेशा आपके संग। ओके, वो ईश्वर का परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। ओके, सब उसके ताबे में है, सब कुछ उसके ताबे में है। दुनिया में कुछ भी तकलीफ होता है, शैतान बहुत कुछ तकलीफ लाता है हम सबके जीवन में, लेकिन ये परमेश्वर आपके साथ है, आपके नजदीक है, आप उसको पुकार सकते हैं। ओके, इतना शक्तिमान है कि पूरा परिस्थिति को बदल सकता है। ओके, ऐसा कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। इज़राइल लोग, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, इज़राइल लोगों को परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ाकर उनको अ, जो जो देश उनके लिए तैयार किया था, वो देश में परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको ले जा रहा था। और एक परिस्थिति आए जहां पर समुंदर बीच में आया था, पीछे से मिस्र देश का सेना था और आगे एक समुंदर, बहुत बड़ा समुंदर है। अब ये लोग पार कैसे करेंगे, ये सवाल उठा। लेकिन परमेश्वर उनके साथ खड़ा था वो परिस्थिति में भी। और परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग करवा दिया, और वो पानी को दो भाग करवा के उसके बीच में रास्ता खोल दिया, ताकि इज़राइल लोग उससे पार हो सके। और इज़राइल जैसा पार हो गया, पीछे से मिस्र का सेना भी वहां पर वो अंदर घुस गए वो लोग। लेकिन परमेश्वर ने समुंदर वापस पानी ये करवा दिया, और वो पूरी तरह से वो सेना नाश हो गए। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। आप और मैं समुंदर को अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये परमेश्वर कर सकता है। ओके, यही वही परमेश्वर है जो नया करार में हम यीशु मसीह को देखते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम नया करार पढ़ते हैं, वहां पर लाजर को जिलाया, उसने जिंदा करवाया। कब्र में 4 दिन था, वो मर के 4 दिन कब्र में था। और उसके बहन लोग को भी लाजर का बहन लोग भी परेशान थे, वही तो मर गया। लेकिन प्रभु यीशु बोलता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और प्रभु यीशु ने लाजर को बाहर बुलाया, और लाजर, मरा हुआ लाजर जिंदा होकर बाहर आता है। ये सब हम मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन ये हमारा परमेश्वर के लिए, जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ संभव है। आज हम लोग कुछ भी तकलीफ से गुजरते भाई बहन, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। जो प्रभु यीशु ने बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगी। क्या आप विश्वास करते हैं ये परमेश्वर आपके साथ है, आपका प्रार्थना सुनता है, आपके नजदीक है, सर्वशक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई कोई काम ढूंढ रहा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, काम मिल रहा नहीं है। किसके पास जाओगे आप? कौन आपका मदद करेगा? यही परमेश्वर। उसके पास जाओ, उसे बताओ, और वो आपको रास्ता खोलेगा। ओके, यशाया का 45:5 ये भी हमने पढ़ा है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरा कमर कसूंगा। ओके, इतना सुंदर परमेश्वर है।
मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं है, क्लियरली बताता है। बाइबल में एकदम साफ बताता है, ये परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आप मान सकते हैं या ना मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। भाई बहन, मानो उसको, इस बात को मानो। किसी और भगवान के पास मत दौड़ो। यही परमेश्वर है आपके साथ, जिसने आपको बनाया है, और जो आज आपको संभालेगा, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये तीनों बात हमने देखा। हम आगे बढ़ेंगे। जैसा हम बाइबल पढ़ते हैं, शुरुआत का वचन हमने पढ़ा। ओके, ये परमेश्वर सृष्टि करता है, यानी जो सब कुछ बनाया। ओके, शून्य से सब कुछ बनाने वाला, कुछ भी नहीं था, लेकिन शून्य से, फ्रॉम जीरो, वो सब कुछ बनाया। ओके, उत्पत्ति का पहला अध्याय तीसरा वचन में जैसा हम देखते हैं कि वो पहला ये सृष्टि में, सृष्टि के अंदर जैसा वो अ, सब कुछ बनाना शुरुआत किया, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। सिर्फ बोला वो, कुछ करने का जरूरत नहीं था उसको। जहां पर पूरा अंधेरा था, उसने बोला उज्ज्वला होने दो, तो उज्ज्वल हो गया। इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सिर्फ बोलने से सब कुछ हो जाता है। उसने बोला और सब कुछ निर्माण हो गया 6 दिन में। इन 6 डेज, 6 दिन में परमेश्वर ने पूरा सृष्टि का निर्माण किया। उसने, वो चांद होने दो, वो तारे होने दो, वो सूर्य होने दो, या पेड़ पौधे होने दो, या जानवर होने दो, पक्षी होने दो, मछलियां होने दो, सब कुछ केवल बोलने से, सिर्फ बोला और वो हो गया। ये हमारा महान परमेश्वर है भाई बहन, जो हम सोच भी नहीं सकते। 6 दिन में सब कुछ बनाया, और छठवां दिन का आखिरी आखिरी सृष्टि उसने मनुष्य को बनाया। और जब बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26, 27, 26, 27 हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां पर बोलता है कि हम मनुष्य को हमारे स्वरूप में बना। मनुष्य को बनाने का सोचा उसने, और मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया। जानवर को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में नहीं बनाया, पक्षियों को या कुछ भी और चीजों को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हम उसकी खास सृष्टि है। ये पूरा दुनिया भी बनाया परमेश्वर मनुष्य के लिए। ये सब जानवर सब कुछ बनाया परमेश्वर मनुष्य की खुशी के लिए। भाई बहन, मनुष्य परमेश्वर का बहुत ही खास सृष्टि है। पुरुष और स्त्री को बनाने वाला यही परमेश्वर है। हम लोग तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप जैसा आप बाइबल, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ो, तो आप वहां पर देख पाएंगे कैसा परमेश्वर ने जो सृष्टि करता है, मनुष्य को डिजाइन किया उसने, कितना सुंदर आकार दिया। पुरुष को बनाया परमेश्वर ने, मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने पहला पुरुष को बनाया, आदम को बनाया उसने। फिर परमेश्वर बोला कि आदम अकेला नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं एक साथी बनाता हूं। और परमेश्वर ने आदम को एकदम गहरा नींद में डाल दिया। फिर उसका रीढ़ का हड्डी निकाल करके
परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया, और ये दोनों पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया। ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर ने पुरुष को उसके स्वरूप में बनाया, स्त्री को उसके स्वरूप में नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया है। हम बहुत ही खास है प्रभु के लिए, और इसलिए अपने आप को इतना छोटा मत समझो। आप अपने आप को कभी जानवरों से नीचे सोचो मत। हम जानवरों से ऊंचा है, पूरा सृष्टि से ऊंचा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर ने मनुष्य को ये सभी जानवर पेड़ पौधे के ऊपर राज करने के लिए हमको बनाया। कितना सुंदर परमेश्वर ने हमको बनाया है। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझो। अपने आप को कभी ऐसा सोचो मत कि मैं कुछ फायदे का नहीं है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, क्या लाभ है परमेश्वर मुझे बनाकर, ऐसा कभी सोचो मत। ये परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा योजना बनाया। ये परमेश्वर आपके साथ है, आपको बहुत प्रेम करता है, और उसने उसका प्रेम को दिखाया है। कैसा दिखाया है? उसका पुत्र यीशु मसीह को भेजकर। और यीशु मसीह हम सबके पाप के लिए अपना जान कुर्बान किया, क्योंकि हम सभी मनुष्य, आदम से लेकर हम सभी मनुष्य पापी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको ऐसा ही छोड़ा नहीं है। ये लोग पापी है, सभी लोग नाश होने दो, सभी लोग नरक में जाने दो, ऐसा सोचा नहीं है। वो हमारे बारे में चिंता करता है, और वो हमको बचाने के लिए, हमको पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। और जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाई बहन, अपने आप को जांच करो। आज भी आप पाप से अगर परेशान है, मुझे पाप से छुड़ाने वाला कौन है, मुझे पाप से बचाने वाला कौन है? अगर दुनिया के लोगों से पूछेगा, वो लोग बोलेगा हाँ हमारा भगवान है, हमारे ये भगवान वो भगवान है, सब बोलेंगे। लेकिन आपको पाप से कौन छुड़ाएगा उनको मालूम नहीं है। बोले मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है। मुसलमान लोग से भी पूछो, क्या अल्लाह तुम्हारे पाप क्षमा करता है क्या? नहीं, वो लोग बोलते हैं नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, नहीं करेगा वो। लेकिन ये परमेश्वर हमारा पाप क्षमा करने के लिए कदम लिया, मनुष्य बन गया वो, और हमारे बीच में आकर हमारे लिए अपना जान भी कुर्बान करके मर के तीसरा दिन जी उठा। आज वो जिंदा है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है, जिंदा है। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा रीति से हम लोग त्रयेक परमेश्वर के बारे में अगला महीना का पहला संडे में हम लोग इसका ध्यान करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही बोलता हूँ कि ये परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है, हमारे पाप के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश न हो परंतु अनंत जीवन वो लोग पाए। तो क्या अब आप विश्वास करते हैं कि यही एक सच्चा परमेश्वर है? अजय सवाल करो, अपने आप से सवाल करो, क्या यही एक सच्चा परमेश्वर है? सोचो, ये 3 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर सृष्टि करता है, पहली बात। ये बाइबल का परमेश्वर जिसके बारे में हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, वो पहली बात है कि वो सृष्टि करता है, हमको सबको बनाने वाला वही है। और बाइबल ये भी लिखता है, जैसा तीसरा बात यहां पर लिखा है, वो हमारा उद्धार करता भी है। जैसा मैंने बताया आपको अभी, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ही इज द सेवियर, हमको बचाने वाला। इतना वो हमसे प्रेम करता है भाई बहन।
मेरा आपसे वही विनती है कि आप प्रभु यीशु को जानो। प्रेरितों की किताब में यहाँ पर ये वचन तो लिखा नहीं है मैं, लेकिन प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 42वां वचन में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 42, उसमें लिखा है, ये वही है जो प्रेरितों के 4 का 12, प्रेरितों के 4 अध्याय वचन 12, किसी दूसरे का के द्वारा उद्धार संभव नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है भाई बहन, जिसके द्वारा आप और मैं उद्धार पा सकते हैं। किसी दूसरे का के द्वारा उद्धार संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई दूसरा ऐसा भगवान होने दो, कोई भी होने दो, उद्धार दूसरों के द्वारा हो नहीं सकता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है भाई बहन, और वो प्रभु यीशु। और ये प्रभु यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। हाँ, वो मनुष्य बन गया हो, लेकिन पहले से ही वो हमारा सृष्टि करता है, हमको बनाने वाला वही है। यूहन्ना का किताब अगर आप पढ़ोगे, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और ये वचन कौन है? वही प्रभु यीशु। उसी ने सब कुछ बनाया। सृष्टि को बनाने वाला वही है, आपको और मुझे बनाने वाला वही है। और 2000 साल पहले वो मनुष्य बन गया और हमारे बीच में आकर के अपना जान कुर्बान करके आज हमें हमारा उद्धार करता वही है। उसके अलावा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है भाई। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ही इज द जज, वो न्यायाधीश है। ओके, कौन न्यायाधीश है? यही प्रभु यीशु हमारा न्यायाधीश हो। एक दिन हमारा न्याय करने वाला है। ओके, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 42 में लिखा है, ये वही है जो जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। न्यायी ठहराया है। ही इज द ओनली जज, वही न्याय करने वाला है। दूसरा कोई भी नहीं है जो आपका न्याय करेगा। ये प्रभु यीशु ही है, आपका न्याय करेगा। वो न्याय आपका क्यों करेगा? क्योंकि वो ही आपका सृष्टि करता है, आपको बनाने वाला वो ही है, और आपका उद्धार करता भी वही बना। आपके लिए पाप से छुटकारा पाने के लिए रास्ता खोला उसने। अगर आपने उसको विश्वास नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, तो एक दिन आप उसके सामने न्याय के लिए खड़ा होंगे। लेकिन आपने अगर उसके ऊपर विश्वास किया, अगर आपका वो सारे पाप को माफ कर दिया, तो आप उसके साथ अनंत काल जीवन पाया है। आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कुछ बात को लेकर, भविष्य को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु आपके साथ है, और जल्दी वो आने वाला भी है। बाइबल में एकदम साफ लिखा है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है कलीसिया के लिए, ताकि कलीसिया के सभी सारे विश्वास करने वालों को वो अपने साथ ले जाए। क्योंकि जहां पर वो है, वहां पर हम भी रहे। भाई बहन, कितनी खुशी की बात है। ये परमेश्वर आपके बारे में, हमारे बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर, वो हमारे लिए सारे योजना बनाया है, आपको और मुझे केवल
इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाना जरूरी है। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आने वाला अगला महीने का पहला संडे में एक और सेशन इस परमेश्वर के ऊपर हम लोग लेने वाले हैं। तो प्रार्थना करो कि वहां पर थोड़ा और जानकारी परमेश्वर के बारे में मैं देने वाला हूं। प्रभु आशीष करें।